बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के पुत्र थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर के अनुयायी थे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मुश्किल से 2 साल के थे जब उनके पिता सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा बंबई में हुई। अपने स्कूल के दिनों से ही उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ले रहे थे। दुर्भाग्यवश अंबेडकर ने अपनी मां को खो दिया। उसकी चाची उसकी देखभाल करती थी। बाद में वे बंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वे छुआछूत के अभिशाप से पीड़ित रहे। उनकी शादी 1907 में मैट्रिकुलेशन के बाद एक बाजार के खुले शेड में हुई। अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिल रही थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्हें बांड के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वे बड़ौदा में थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। 1913 वह वर्ष है जब अंबेडकर जी को उच्च अध्ययन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने के लिए एक विद्वान के रूप में चुना गया था। यह उनके शैक्षिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एएमएस और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। क्रमशः 1915 और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डिग्री। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्हें वहां लॉ के लिए ग्रेज इन में भर्ती कराया गया और डीएससी की तैयारी करने की भी अनुमति दी गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें वापस भारत बुला लिया। बाद में उन्होंने बारेट लॉ और डीएससी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने भारत में जातिया, उनकी व्यवस्था, उत्पत्ति और विकास विषय पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने अपनी थीसिस भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन लिखी और अपनी पीएचडी प्राप्त की। डिग्री इन्हें 8 साल बाद शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। फिर इस सर्वोच्च डिग्री को प्राप्त करने के बाद वह भारत लौट आए और उन्हें भविष्य में वित्त मंत्री के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से बड़ौदा के महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। बाबा साहेब सितंबर 1917 में अपनी छात्रवृत्ति का कार्यकाल समाप्त होने पर शहर लौट आए और सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में थोड़े समय रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के आधार पर उनके साथ हुए दुर्व्यवहार ने उन्हें सेवा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अंबेडकर बंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में शामिल हो गए। वह पढ़े लिखे थे, इसलिए वह छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें आर्थिक सहायता दी। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण और एमएससी प्राप्त की। लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री। फिर उन्होंने कुछ समय जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में बिताया। 1923 में उन्होंने डीएससी के लिए अपनी थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान प्रस्तुत की। डिग्री 1923 में उन्हें बार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन शुरू की, जिसके अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाड़ और अंबेडकर थे। शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना एसोसिएशन का तात्कालिक उद्देश्य था। नए सुधार के मद्देनजर दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया गया था। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में प्रोफेसर बन गए और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और 1938 में अपने इस्तीफे तक इस पद पर बने रहे।